नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर पुलिस कर्मी को मिलेगा 2 करोड़ का बीमा कवरेज, जाने पर जानकारी। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को अब 2 करोड़ रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए पुलिस सैलरी पैकेज एमयू में यह प्रावधान किया गया। एमयू के प्रावधानों के अनुसार पुलिस कर्मियों के परिजनों को भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर का लाभ मिलेगा। में साथ ही रियायती ब्याज पर विभिन्न प्रकार के ऋण भी ले सकेंगे। खत्म होगी एडहॉक प्रणाली, 2 वर्ष में नियमित होंगे कर्मी। अनुबंध भर्ती नीति में थी कई खामियां। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति जॉब ट्रेनिंग से एडहॉक प्रणाली समाप्त होगी। वीरवार को सरकारी प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि नई नीति का उद्देश्य संबंधित विभागों के कामकाज को अधिक सहज, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। वह पहले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि एडहॉक और उस समय की सरकार के निर्णय पर निर्भर करती थी। नियमितीकरण की यह अवधि कभी 8 वर्ष तो कभी 2 वर्ष के बीच रही है। इस नई नीति का उद्देश्य से एडहॉक प्रणाली को खत्म करना और नियुक्त किए गए कर्मचारी को 2 वर्ष के बाद नियमित करना है। सरकारी स्कूल में प्रवक्ता स्कूल न्यू अब 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं पढ़ाएंगे, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता स्कूल न्यू अब 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं को पढ़ाएंगे। प्रदेश विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने RNP नियमों और शिक्षा कोड के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रवक्ता यानी कि स्कूल न्यू को कक्षा 6ठी से 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। निदेशालय के अनुसार यह देखा गया कि कई संस्थानों में इन प्रवक्ता को केवल कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तक सीमित कर दिया जाता है, जो न तो RNP नियमों के अनुसार है और न ही उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार है। हिमाचल विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, 4 अगस्त से खुलेगा पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में BBA, BCA, BWOC, BTTM, BA LLB और MA, MCOM, MSc OT शास्त्र और प्राक शास्त्री कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय का RME पोर्टल में 4 अगस्त से खुलेगा। इसका लिंक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों व शिक्षण संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को पंजीकरण करना आवश्यक है। हिमाचल में चंडीगढ़ दिल्ली की तर्ज पर नियंत्रित होगा ट्रैफिक, ऑटोमेटिक चालान होंगे। महानगरों की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी ITMS यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रैफिक कंट्रोल होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के ऑटोमेटिक चालान होंगे। इसको लेकर शहरों में CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल के सभी कंट्रोल रूम और ट्रांसपोर्ट निदेशालय को आपस में जोड़ा जाएगा। हिमाचल में सभी वाहनों की नंबर रीडिंग की जाएगी। अगर कोई वाहन इधर उधर सड़क के किनारे खड़ा करता है तो मोबाइल पर वाहन मालिकों को चालान का मैसेज आएगा। हिमाचल लोकसेवा आयोग जॉब ट्रेनी भर्तियों के लिए नए नियमों में प्रस्तावित परीक्षा शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग ने जॉब ट्रेनी भर्तियों के लिए प्रस्तावित परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग में भर्ती किए जाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की परीक्षा 4 अगस्त, कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा 24 अगस्त, सहायक जिला न्यायवादी की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके अलावा उद्योग विकास निगम में डिप्टी मैनेजर जनरल की परीक्षा 25 सितंबर और कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा 26 सितंबर को होगी। ये सभी भर्ती परीक्षाएं नए नियमों में ली जाएंगी। हिमाचल के घुमारवीं में 400 बीघा भूमि पर बनेगी प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये होंगे कोर्स। घुमारवीं के कसारू में करीब 400 बीघा पर प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। 250 बीघा वन भूमि है और करीब 150 बीघा निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के लिए कसारू क्षेत्र में लगभग 400 बीघा भूमि देखी जा रही है। जमीन का जल्द अधिग्रहण किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सेल्फ फाइनेंस से मोड पर विकसित किया जाएगा। पूरी यूनिवर्सिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जहां छात्रों को पेपरलेस कोर्स, ऑनलाइन लर्निंग और उद्योग आधारित सिलेबस मिलेगा। यूनिवर्सिटी में छात्रों को कहीं से भी कभी भी डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होगी। इसके लिए एक विशेष डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। यह संस्थान पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक लचीला, तकनीकी और किफायती होगा। यहाँ छात्रों को IT प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन
लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, फैशन डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग जैसे विषयों में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाएंगे। मैं छात्रों को न केवल शिक्षा मिलेगी बल्कि इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। 12 साल पूरा कर चुके जल रक्षक बनेंगे पंप अटेंडेंट, कैबिनेट में जा रहा है मामला। जल रक्षक पक्के किए जाने को लेकर लगातार हमें लिख रहे हैं। यह भी दलील दी जा रही कि डिजास्टर के दौरान पानी योजनाएं बहाल करने में जल रक्षक भूमिका निभाने में लगे। मैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय 12 साल पूरे कर चुके करीब 1400 कर्मियों को पंप अटेंडेंट बनाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए ले जा रहा है। मैं दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत हुई भर्तियों का पैसा केंद्र द्वारा जारी न होने से पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर राज्य कोष से 4.25 करोड़ जारी कर 500 से अधिक कर्मचारियों का वेतन जल शक्ति विभाग ने दे दिया है। हमने केंद्र से जल जीवन मिशन का बकाया 1200 करोड़ जारी करने का आग्रह किया है। मैं केंद्र से पैसा आते ही बाकी मामले भी सुलझ जाएंगे। मैं डिजास्टर के तहत नुकसान की भरपाई के तहत राज्य सरकार ने 53 करोड़ जारी किए, उसे फील्ड में भेजा जा रहा है। मंडी के सिराज में तत्काल मरम्मत कार्य को मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप 2 करोड़ भेज दिया है। पाइपों की खरीद का 60 करोड़ रुपये जारी कर दिया गया। इससे आपात तरह के कुछ काम हो जाएंगे और लोगों के लिए पेयजल सप्लाई बहाल की जा रही है। नई ट्रेनी पॉलिसी से खत्म होगी एड हॉक प्रणाली, 2 साल में नियमित होंगे नियुक्त कर्मचारी। जब प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज स्पष्ट किया है कि नई ट्रेनी पॉलिसी का उद्देश्य संबंधित विभागों के कामकाज को अधिक सहज, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि पहले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि एड हॉक और उस समय की सरकार के निर्णय पर निर्भर करती थी। नियमितीकरण की यह अवधि कभी 8 वर्ष तो कभी 2 वर्ष के बीच रही है। इस नई भर्ती का उद्देश्य एड हॉक प्रणाली को खत्म करना और नियुक्ति किए गए कर्मचारी को 2 वर्ष के बाद नियमित करना है। यही इस नीति का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में 2 वर्ष के बाद किसी भी प्रशिक्षु की सेवा समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तेल के टैंकर में ले जा रहे थे गोवंश, एक्साइज विभाग की नाकेबंदी में सच आया सामने। जब बिलासपुर जिला में तेल के टैंकर में गोवंश की तस्करी करने का मामला सामने आया है। एक्साइज विभाग की टीम ने गाय और बैलों से भरा एक तेल का टैंकर पकड़ा है। टैंकर में एक बैल मृत पाया गया, जबकि 3 गाय और 5 बैल जिंदा मिले। मौके से चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एक्साइज विभाग ने गारा मोड़ा में रात के करीब नाका लगा रखा था। इसी दौरान एक डीजल टैंकर को जांच के लिए रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर टैंकर फिसलकर सड़क किनारे नाली में फंस गया। जब चालक से दस्तावेज मांगे गए तो वह टाल मटोल करने लगा और कागज दिखाने में नाकाम रहा। शक गहराते पर टैंकर की गहन जांच की गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। टैंकर में तेल नहीं बल्कि गोवंश से ठूसा गया था। श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर संपन्न, अब पंजीकरण बंद है। 10 जुलाई से आधिकारिक रूप से शुरू हुई पवित्र श्रीखंड महादेव यात्रा संपन्न हो गई है। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट ने 23 जुलाई को अंतिम जत्था भेजकर अब पंजीकरण बंद कर दिया है। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने बताया कि यात्रा के समापन के साथ ही सभी पड़ावों पर प्रशासन की ओर से दी जा रही मेडिकल सहायता, रेस्क्यू सेवाएं और अन्य सुविधाएं अब बंद कर दी जाएंगी। बाइक सवार को बचाते सड़क से खेतों में जा गिरी बस, 8 की मौत, 21 घायल। डंगा धंसने के बाद 3 बार खाई पलटी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में वीरवार को हिमाचल परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 महिलाओं समेत 8 की मौत हो गई है। बस में कुल 29 लोग सवार थे। चालक परिचालक समेत 21 सवारियां घायल हैं। हादसा सुबह करीब 9:45 बजे हुआ। इस बस सरकाघाट से दुर्गापुर वया जमनी जा रही थी। मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से धीमी पड़ी मानसून की चाल के बीच वीरवार को राजधानी शिमला सहित जिला में खूब बारिश हुई है। राजधानी शिमला में 13, नारकंडा में सर्वाधिक 50.5, कुफरी में 22, धौलाकुआं में 18, सोलन में 9.6, मंडी व कसुली में 1, बजोरा में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जबकि कल्पा में बूंदाबूंदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार को किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया, अपितु कुछ
क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 26 जुलाई से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। इसके चलते आगामी 4 दिनों तक कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी आगामी दिनों मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। मैं 26 जुलाई को 4 जिलों मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर, 27 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर, 28 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुरू होने वाले हैं माता चिंतपूर्णी के मेले, लंगर के समय में हुआ बदलाव। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध माता चिंतपूर्णी मंदिर में 25 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मेले में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से दर्शनों के लिए आते हैं। इस बार मेले के दौरान व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अब लंगर दिन भर जारी नहीं रहेंगे। अब सैनिक परिवारों को कानूनी मदद के लिए खुलेगी विधिक सेवाएं क्लिनिक। जो वीर सैनिकों के परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर वीर परिवार सहायता योजना 2025 आरंभ करने जा रही है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष 26 जुलाई को वीर परिवार सहायता योजना का शुभ आरंभ करेंगे तथा देश भर के राज्यों के सैनिक कल्याण बोर्डों में स्थापित होने वाली विधिक सेवाएं क्लिनिकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। सुजानपुर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 26 को मिलेगा इतना वेतन। जी SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 26 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा इन्हें 17,500 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करवा सकते हैं हिमाचल में रहने वाले बिहार के मतदाता। जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। मतदाता सूचियों के प्रारूप में नाम शामिल करवाने के लिए 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। इसके बाद 1 अगस्त को मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित कर दी जाएंगे और इन प्रारूपों के संबंध में दावे या आपत्तियां 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दाखिल करवाई जा सकेंगे। हमीरपुर के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि जिला हमीरपुर में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के पात्र मतदाता अपने नाम के सत्यापन के लिए ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता अपने मोबाइल फोन से स्वयं वेबसाइट voters.eci.gov.in पर या ECI नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके अलावा वे पहले से भरे फॉर्म को डाउनलोड करके इसकी हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यम से अपने बूथ लेवल अधिकारी को भेज सकते हैं। नशे पर राज्यपाल ने सरकार को घेरा तो उड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी, नशाखोरी को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का कहना है कि यदि प्रदेश में नशे की रोकथाम को गंभीरता से नहीं लिया गया और सरकार समय पर नहीं जागी तो हिमाचल को उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी। राजभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए अभी तक प्रभावी कदम उठा लिए जाने चाहिए थे, जो दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं उठाए गए हैं। चीन सीमा पर रूस का प्लेन क्रैश, 50 यात्रियों को लेकर जा रहा था टिंडा, सभी की मौत। जो रूस की विमान बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि 50 यात्रियों को लेकर जा रहा N-24 चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया, जिसमें सभी की मौत हो गई है। किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टॉस की रिपोर्ट में कहा गया कि विमान ने टिंडा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन गंतव्य के नजदीक पहुंचते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। अब खबर आ रही
कि चीन की सीमा के पास ये विमान क्रैश हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यात्री विमान अंगारा एयरलाइंस का था और अंतिम बार जब उससे संपर्क हुआ था वो टिंडा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और एविएशन अथॉरिटी ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बचाव दलों को जंगलों और पहाड़ी इलाकों की ओर रवाना किया गया। जिस क्षेत्र में विमान लापता हुआ वह अमूर क्षेत्र मौसम के लिहाज से काफी मुश्किल क्षेत्र है। यहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है और पहाड़ी इलाका है। यहाँ घने जंगल, उबड़ खाबड़ इलाके हैं। इसके अलावा मौसम में अचानक परिवर्तन आता रहता है, इसलिए पायलट्स के लिए इस क्षेत्र से विमानों को उड़ाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि उसके बाद भी तकनीकी खराबी या कम्युनिकेशन सिस्टम के नाकाम होने की बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। क्या है स्क्रब टाइफस जिसका शिमला में आया पहला मामला, जाने लक्षण और बचाव। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस का इस सीजन का पहला मामला सामने आया है। बुधवार को जांच के लिए भेजे गए 8 संदिग्ध नमूनों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह मामला शिमला की 32 वर्षीय महिला का है, जिसे इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हिमाचल में पुष्पा की एंट्री, तस्करी का ऐसा स्टाइल भी होगा कभी सोचा नहीं था। हिमाचल में पुष्पा की एंट्री हो गई है। मैसवार घाट में पुष्पा स्टाइल में तस्करी करने का मामला सामने आया है। पुष्पा मूवी में जिस तरह पेट्रोल टैंकर में चंदन की तस्करी की जाती थी, मैं ठीक उसी स्टाइल में गोवंश की तस्करी हो रही है। मैं जानकारी के अनुसार एक्साइज विभाग की टीम को बीती रात गरामोड़ा में बड़ी कामयाबी मिली। मैं जब एक डीजल टैंकर की तलाशी के दौरान उसमें डीजल की जगह 9 गायें ठुसी हुई पाई गई। यह 9 केवल कानून का घोर उल्लंघन था, बल्कि पशु क्रूरता का खौफनाक उदाहरण भी है। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है 30 दिन की छुट्टी। मॉड्यूलर रिएक्टर पर भारत कर रहा है काम। जब केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसे बुजुर्ग माता पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कारणों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैं केंद्रीय मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है। मैं सिंह ने लिखित उत्तर में बताया, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की आधी वेतन की छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और प्रति वर्ष 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी प्रदान की जाती है। दिल्ली क्यों पहुंचा हिमाचल बीजेपी का कुनबा, सांसद विधायक राज्यसभा सदस्य सब रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश भाजपा का कुनबा आज दिल्ली पहुंचा है, जिसमें विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा को लेकर आज हिमाचल प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, सांसद कंगना रनौत, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, विधायक विनोद कुमार, विधायक हंसराज और विधायक दीपराज शामिल थे। सरकाघाट बस हादसा, डिप्टी सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। जब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सरकाघाट के तरंगला में हुए HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए। यह आदेश डिप्टी सीएम ने सरकाघाट पहुंचने पर अधिकारियों को जारी किए। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने सरकाघाट हॉस्पिटल में जाकर घायलों का हाल जाना और उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इससे पहले उन्होंने एम्स में घायलों से मुलाकात की। सरकाघाट बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लोग घायल है। अब सिरमौर वन विहार में मिलेगा सिरमौरी व्यंजनों का स्वाद, शानदार टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के तहत आने वाले बाग पसोग में स्थित सी हाट की तर्ज पर अब सिरमौर वन विहार में भी सिरमौरी व्यंजन परोसे जाएंगे। में ज्ञान, संस्कृति, प्रकृति के अनूठे संगम के साथ वन मंडल पावटा साहिब द्वारा यह सिरमौर वन विहार पावटा साहिब सिलाई नेशनल हाईवे 707 पर सतौन ब्रिज से करीब 50 मीटर पहले गिरी नदी के साथ तैयार किया गया। इस वन बिहार में एक कैफेटेरिया का भी निर्माण किया गया है, जहां पर्यटकों को सिरमौरी व्यंजन व खान पान उचित दामों पर परोसे जाएंगे। मैं ठीक वैसे ही इस कैफेटेरिया को भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ही चलाएंगी। मैं जैसे सी हाट को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संचालित करती आ रही है।
मानसून ने अपने ट्रेलर में ही हिमाचल को हिला दिया, पिक्चर अभी बाकी है। हिमाचल में कृषि और बागवानी बारिश पर आधारित है। ऐसे में मानसून सीजन में झमाझम होने वाली बारिश का विशेष महत्व है। प्रदेश में हर साल मानसून की एंट्री किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। यही वो समय होता है जब आसमान से पड़ने वाली बारिश की बौछारें खेतों में हरियाली लाती है और गर्मियों के महीने में सूखने वाले जल स्रोत फिर से लबालब भर जाते हैं। लेकिन इसी मानसून सीजन में होने वाली बारिश जब मात्रा से अधिक हो जाती है तो ये खुशहाली नहीं, अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर लोगों के लिए अभिशाप बन जाती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का ताज किसके सिर्फ सजेगा? वीरेंद्र सचदेवा के साथ केंद्रीय मंत्री और सांसद का नाम सबसे आगे। मंडल और जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर निर्णय होना है। अगले कुछ दिनों में यह तय हो जाएगा कि वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या यह कुर्सी किसी और नेता को मिलेगी। इसके लिए दिल्ली के भाजपा नेताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। वह उनके सुझाव के आधार पर संभावित दावेदारों की सूची तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को दी जाएगी। उनकी सहमति से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 1 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे कर्मचारी, सरकार के खिलाफ सड़क पर होगा रोष मार्च। जिस शहर के नेहरू पार्क में पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान राजवीर ने की। बैठक में हसला जिला प्रधान और PBSS जिला महासचिव मनोज मसानी ने बताया कि राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल और राज्य कार्यकारिणी से यह आदेश मिला है कि 1 अगस्त को हरियाणा सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के विरोध में सभी विभागों के कर्मचारी काला दिवस मनाएंगे। मामले में राहुल गांधी को जमानत, सावरकर पर टिप्पणी कर फंसे थे कांग्रेस के युवराज। जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2022 में हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में उन्हें नासिक की एक अदालत से जमानत मिल गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।